नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 21 अप्रैल और 21 अप्रैल के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको हम लोग एमसीक्यू के थ्रू देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट हेडिंग है कि गृह मंत्री अमित शाह ने नीमच यानी मध्य प्रदेश में सीआरपीएफ दिवस परेड 2025 को संबोधित किया। सेकेंड है, इस सूरत में कैंप एंड ट्रेड योजना ने प्रदूषण में 30% कमी दर्ज की, बनी पर्यावरण प्रबंधन की मिसाल। थर्ड है कि डॉक्टर मंगी लाल जाट को आईसीएआर का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। फोर्थ है कि केरल बना देश का पहला राज्य जहां ऑनलाइन परमानेंट लोक अदालत सेवाएं शुरू की गई है। फिफ्थ है कि एडीबी ने त्रिपुरा के औद्योगिक विकास के लिए 85.4 मिलियन डॉलर ऋण की मंजूरी दी है। सिक्स्थ है, लेफ्टिनेंट जनरल सतीश ददुआ द्वारा लिखित पुस्तक ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव का हाल ही में विमोचन किया गया है। सेवेंथ है कि भारत के फार्मास्यूटिकल निर्यात में फाइनेंशियल ईयर 2025 में 9% की वृद्धि के साथ 30.47 बिलियन का रिकॉर्ड डॉलर का रिकॉर्ड आंकड़ा। एट्थ है कि बिहार सरकार ने 70,000 स्थानों पर महिला संवाद अभियान की शुरुआत की है। नाइन्थ है कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर चुना गया है। 10th है कि लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में संसद खेल महाकुंभ 2025 का उद्घाटन किया गया। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि सक्सेस डज नॉट कम फ्रॉम व्हाट यू हैव, इट कम्स फ्रॉम व्हाट यू डू विथ व्हाट यू हैव। यानी सफलता वो नहीं जो आपके पास है, सफलता वो है जो आप उसके साथ करते हैं। फ्रेंड्स, देख लेते हैं हम लोग 20 अप्रैल के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि भारत की पहली मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 विजेता कौन बनी है, तो अनुराधा गर्ग। देश का पहला क्रिएटिव टेक्नोलॉजी संस्थान आईआईसीटी कहाँ शुरू हुआ, मुंबई में। हाल ही में किसे यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया, डर्मेटोलॉजी और आपको भागवत गीता को। हाल ही में केंद्र सरकार ने सूर्य देवता भूमि चैलेंज किस राज्य में शुरू किया है, तो उत्तराखंड में। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार न्याय प्रदान करने के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, तो कर्नाटक। नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत 2023 में ऑटोमोबाइल उत्पादन में कौन सा स्थान पर है, चौथा। किस राज्य के बिजली बोर्ड ने हाल ही में आईआईटी मुंबई के साथ V2G तकनीक के लिए समझौता किया है, तो केरल के साथ। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी आईबीसीए का मुख्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा, भारत में। एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट स्थापित करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बन गया है, 17वां। फीडा महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता, तो जू वेनजुन। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने सीआरपीएफ दिवस परेड 2025 को कहां संबोधित किया, यानी वेयर डिड यूनियन होम मिनिस्टर्स एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर श्री अमित शाह एड्रेस द सीआरपीएफ डे परेड 2025 रिसेंटली। ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी नीमच, ऑप्शन डी मुंबई। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि नीमच में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने सीआरपीएफ परेड दिवस 2025 को संबोधित किया। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि श्री अमित शाह ने सीआरपीएफ दिवस परेड 2025 को नीमच मध्य प्रदेश में संबोधित किया। यह कार्यक्रम 17 अप्रैल 2025 को आयोजित हुआ था। इस अवसर पर उन्होंने सीआरपीएफ के वीर जवानों के बलिदान को याद किया और देश की सुरक्षा में उनके योगदान को सराहा। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ देश की सबसे बड़ी अर्धसैनिक बल है और उनकी बहादुरी की गाथा स्वतंत्रता के 100 वर्षों की सुनहरी किताबों के स्वर्ण अक्षरों से दर्ज होगी। उन्होंने ये भी बताया कि सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में हुई थी और देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे नया स्वरूप और ध्वज दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही कैंप एंड ट्रेड योजना किससे संबंधित है, यानी रिसेंटली डिस्कस्ड कैप एंड ट्रेड स्कीम इज रिलेटेड टू व्हाट। ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी कोची और ऑप्शन डी अमरावती। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की सूरत। देख लेते हैं इसके एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि कैप एंड ट्रेड योजना संबंध गुजरात के सूरत के औद्योगिक शहर सूरत से है। यह विश्व की पहली ऐसी उत्सर्जन व्यापार योजना यानी इमिशन ट्रेडिंग स्कीम ईटीएस है
जो कड़ीय प्रदूषण यानी पार्टिकुलेट मैटर पर केंद्रित है और भारत की पहली प्रदूषण व्यापार प्रणाली है। यह योजना के तहत संयंत्रों को कुल उत्सर्जन सीमा यानी कैप उस पर लगा दी जाती है और उन्हें उत्सर्जन परमिट दिए जाते हैं। जो संयंत्र अपनी सीमा से कम उत्सर्जन करते हैं वे अतिरिक्त परमिट बेच सकते हैं, जबकि वो अधिक उत्सर्जन करते हैं तो उन्हें खरीदने पड़ेंगे। इस योजना से सूरत में प्रदूषण के स्तर में 30% तक की कमी आई हुई है और यह पर्यावरण और आर्थिक दृष्टि से लाभकारी सिद्ध हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी आईसीएआर के महानिदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? यानी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ आईसीएआर? ऑप्शन ए संतोष कुमार, ऑप्शन बी बी आर मोबाइल, ऑप्शन सी सीमा अग्रवाल, ऑप्शन डी मंगीलाल जाट। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि डॉक्टर मंगीलाल जाट को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशनों को कि डॉक्टर मंगीलाल जाट को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी आईसीएआर के महानिदेशक और कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग डीएआरके के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति की अवधि 3 वर्षों के लिए है, जो पदभार ग्रहण करने की तारीख से शुरू होगी। डॉक्टर जाट वर्तमान में हैदराबाद स्थित अंतर्राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र के फसल अनुसंधान यानी ICRISAT में डिप्टी डायरेक्टर जनरल और ग्लोबल रिसर्च प्रोग्राम के निदेशक हैं। वे एक प्रतिष्ठित कृषि वैज्ञानिक है जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है, विशेषकर सिस्टम साइंस, संसाधन संरक्षण कृषि, जलवायु स्मार्ट कृषि और शुष्क क्षेत्र में सतत कृषि प्रणालियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला राज्य कौन सा बना जिसने ऑनलाइन अस्थायी लोक अदालत सेवाएं शुरू की है? यानी विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू लॉन्च ऑनलाइन परमानेंट लोक अदालत सर्विस? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी केरला। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि केरला जो है भारत का पहला राज्य बना है जिसने ऑनलाइन अस्थायी लोक अदालत सेवाएं शुरू की हुई है। तो हम लोग मैप पर देख लेते हैं। केरला जो है यहाँ पर स्थित है आपका, और यहाँ के जो कैपिटल है वो तिरुवनंतपुरम। सीएम की बात करेंगे तो पिनेरिया विजयन है। गवर्नर जो है राजेंद्र आर्लेकर्स है और लोकसभा सीट यहाँ पर 20 और राज्यसभा की 9 सीटें यहाँ पर स्थित है। केरल ऑनलाइन स्थायी लोक अदालत देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि केरल ऑनलाइन स्थायी लोक अदालत सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य है। यह पहल नागरिकों को घर बैठे ही विवादों को सुलझाने में मदद करती है। यह तकनीक आधारित समाधान प्रक्रिया को अधिक सुलभ और सुविधाजनक बनाता है। केरल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने इस सेवा की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने किस राज्य के औद्योगिक अवसंरचना विकास के लिए 85.4 मिलियन डॉलर का ऋण मंजूर किया है? यानी रिसेंटली एडीबी हैज अप्रूव्ड अ लोन ऑफ 85.4 मिलियन डॉलर्स फॉर इंडस्ट्रियल इंफ्रा डेवलपमेंट ऑफ विच स्टेट? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि त्रिपुरा जो है विकास बैंक से औद्योगिक अवसंरचना विकास के लिए 85.4 मिलियन ऋण का मंजूर किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने त्रिपुरा के औद्योगिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 85.4 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है। यह ऋण राज्य के सड़क संपर्क में सुधार और व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य प्रमुख औद्योगिक केंद्रों और अन्य राज्यों के साथ त्रिपुरा की कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। बेहतर बुनियादी ढांचे राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा और राज्य के अवसर प्रदान करेगा, रोजगार का अवसर पैदा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव के लेखक कौन है? यानी हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव विच हैज लॉन्च रिसेंटली? ऑप्शन ए सतीश दुआ, ऑप्शन बी बानू मुश्ताक, ऑप्शन सी सलमान रुशदी और ऑप्शन डी रॉस्किन बॉन्ड। तो इसका सही आंसर फ्रेंड की सतीश दुआ जो है आपके हाल ही में जो लॉन्च हुई पुस्तक ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव के लेखक हैं। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव पुस्तक सतीश दुआ द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक भारतीय सेना के वीर जवानों की कहानियों पर आधारित है। यह हाल ही में लॉन्च हुई है जिसे पाठकों द्वारा सराहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 2024-25 में भारत के फार्मास्यूटिकल निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? यानी रिसेंटली इंडियाज फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स हैव इंक्रीज
बाय हाउ मच परसेंट इन 2024-25? ऑप्शन ए 0.7%, सॉरी 7%, ऑप्शन बी 3%, ऑप्शन सी 6% और ऑप्शन डी 9%। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि 9% जो है 2024-25 में भारत के फार्मास्यूटिकल निर्यात में वृद्धि प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि वृद्धि दर 2024 में भारत के फार्मास्यूटिकल निर्यात में 9% की वृद्धि हुई है। निर्यात मूल्य में यानी फाइनेंशियल 2024 में फार्मा निर्यात 27.8 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है और फाइनेंशियल ईयर 2025 में इसके 31 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है। प्रमुख बाजार की बात करें तो अमेरिका, यूके जैसे बाजारों में मांग की वृद्धि के कारण यह वृद्धि दिखाई दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया है? इन विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च महिला संवाद अभियान? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की बिहार सरकार ने हाल ही में महिला संवाद अभियान को शुरू किया है। फ्रेंड्स बिहार ने शुरू किया है तो देख लेते हैं बिहार को मैप में। बिहार में आपको यहाँ पर आपको भारत में इसका जो है उत्तरी भारत में ये बिहार स्थित है। कैपिटल की बात करेंगे तो पटना है, सीएम नीतीश कुमार है, गवर्नर की बात करेंगे तो आरिफ मोहम्मद खान। लोकसभा सीट यहाँ पर 29 और राज्यसभा की 11 सीटें हैं। जो स्टेट लेजिस्लेटिव है वो बाई कैमरल यानी द्विसदनात्मक है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि बिहार सरकार ने 18 अप्रैल 2025 को महिला संवाद अभियान शुरू किया है। उद्देश्य है कि 2 करोड़ महिलाओं को सरकारी योजनाओं, जीविका, शराबबंदी, कन्या उत्थान योजना आदि के बारे में जागरूक करना। कार्यक्रम का स्वरूप 60 दिनों में 70,000 स्थानों पर योजना, जिसमें 50 प्रचार वाहन राज्य भर में भ्रमण करेंगे। राजनीतिक संदर्भ की बात करेंगे तो 2025 विधानसभा चुनाव से पहले 48% महिला मतदाताओं को लक्षित करने का रणनीति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी हु हैज रिसेंटली बीन सेलेक्टेड एज यंग ग्लोबल लीडर्स 2025 बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी डॉक्टर एस जयशंकर, ऑप्शन सी राम मोहन नायडू और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड कि राम मोहन नायडू को विश्व आर्थिक मंच द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि विश्व आर्थिक मंच ने 15 अप्रैल 2025 को यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची जारी की, जिसमें भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू को शामिल किया गया है। भारत से 7 नेता चुने गए हैं। रितेश अग्रवाल योयो के, आलोक मेडिकपुरी जो कि नेक्स्ट वीक इनोवेशन लैब्स के हैं उनको चुना गया है। नटराजन शंकर बोस्टन काउंसलिंग ग्रुप के हैं। निपुण मल्होत्रा जो निपमैन फाउंडेशन के हैं और मानसी सुब्रमण्यम जो पेंगुइन रैंडम हाउस के हैं और अनुराग मल्लू जो कि ओरिफाइल वर्स और रमेश नायडू इनको नियुक्त किया गया है। उम्र और पद नायडू भारत के सबसे युवा कैबिनेट मंत्री हैं और YGL सूची में जो है कि यानी यंग ग्लोबल लीडर की सूची में शामिल होने वाले सरकारी क्षेत्र के प्रमुख नेताओं में से एक है। हाल ही में संसद खेल महाकुंभ 2025 का उद्घाटन कहां हुआ? यानी वेयर वाज द संसद खेल महाकुंभ 2025 इनॉग्रेटेड रिसेंटली? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली और ऑप्शन डी जयपुर। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि आपका लखनऊ में संसद खेल महाकुंभ 2025 का उद्घाटन किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि संसद खेल महाकुंभ 2025 का उद्घाटन 19 अप्रैल 2025 को लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में हुआ है। उद्घाटनकर्ता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। योजना जो है 19 से लेकर 22 अप्रैल तक 4 दिवसीय प्रतियोगिता है। खेलों की संख्या एथलेटिक्स है, वॉलीबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, बॉक्सिंग और ताइक्वांडो है। बजट की बात करें तो लगभग 20 लाख रुपए टेंट उपकरण और पुरस्कारों पर व्यय होंगे। फ्रेंड्स लास्ट वीडियो क्वेश्चन था कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का मुख्यालय किस देश में स्थापित होगा? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन डी यानी भारत में स्थापित होगा। आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी डॉक्टर एस जयशंकर, ऑप्शन सी राम मोहन नायडू और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।